प्रथम विश्व युद्ध के बाद अर्थात फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद राष्ट्रों ने सोचा कि इस तरह युद्ध होना और आपस में संघर्ष होना बराबर लगातार चलता रहेगा। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों और राष्ट्रों ने ये आपस में निर्णय लिया कि एक राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए। तो सब राष्ट्रों ने मिलकर 10 जनवरी 1920 को एक राष्ट्र संघ की स्थापना की। राष्ट्र संघ का उद्देश्य, इस उद्देश्य के लिए राष्ट्र संघ बनाया गया कि ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति तथा सुरक्षा पर ध्यान देगा ये राष्ट्र संघ, और राष्ट्रों के बीच सहयोग आपस में होता रहेगा, और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेंगे। इसके लिए इस राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसमें मित्र राष्ट्रों ने और राष्ट्रों ने कुछ और राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किया। लेकिन ये 10 जनवरी 1920 में जब इसकी स्थापना की गई तो इसके कुछ दिन बाद द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। यानी राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया, और यह राष्ट्र संघ की स्थापना जिस उद्देश्य से, जिस पर्पस के लिए की गई थी, यह असफल हो गई। यानी राष्ट्र संघ असफल हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन एक हुआ, जिसमें रूस के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे। तो इन लोगों ने 12 जून 1941 को सेंट जेम्स के महल में एक चार्टर पे हस्ताक्षर किया। तो इसलिए इसको जेंट सेम्स की घोषणा पत्र कहते हैं। तो इस घोषणा पत्र में यह था कि हम लोग एक ऐसे संघ की स्थापना करें, ऐसे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करें जो शांति और सुरक्षा प्रदान कर सके, राष्ट्रों के बीच सहयोग प्रदान कर सके। तो चूंकि ये सेंट जेम्स के महल में ये हुआ था, लोग एकत्रित हुए थे, जिसमें राष्ट्रपति रूजवेल्ट, स्टालिन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, ये तीनों लोगों ने सेंट जेम्स की महल में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद अटलांटिक महासागर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक जहाज पर मिले अटलांटिक महासागर में, इसलिए इसको अटलांटिक चार्टर भी कहा जाता है। और वहां दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया कि एक इस प्रकार के संस्था की व्यवस्था की जाए, इस प्रकार की संस्था की स्थापना की जाए जो आपस में जो युद्ध होते हैं उनको रोक सके, विश्व में शांति और सुरक्षा प्रदान कर सके, आपस में राष्ट्रों को सहयोग प्रदान कर सके, इसी संस्था की स्थापना की जाए। तो इसमें मुख्य उद्देश्य था नाजीवाद को समाप्त करने का इन्होंने संकल्प लिया, तथा राज्यों की समानता, सार्वभौमिकता तथा दूसरे राज्यों पर अतिक्रमण न करना, दूसरे राज्यों पर आक्रमण न करना, ऐसी सारी इसमें विचार विमर्श हुआ। अटलांटिक चार्टर जो हुआ था, क्योंकि अटलांटिक महासागर में दोनों लोग एक जहाज पर मिले थे,
इसलिए इस चार्टर को अटलांटिक चार्टर कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, चीन के राष्ट्रपति आदि ने 1 जनवरी 1942 को हस्ताक्षर किया संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर। और इसमें ये प्रावधान बनाया गया कि एक ऐसे राष्ट्र की, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हम लोग करें जो विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित कर सके, दूसरे राज्यों के में सहयोग प्रदान कर सके, दूसरे राज्य आपस में एक लड़ाई न करें, युद्ध न करें, आपसी सहयोग और शांति व्यवस्था के लिए एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए, ऐसा इन्होंने विचार किया। फिर 30 अक्टूबर 1943 को मॉस्को में एक सम्मेलन हुआ जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति, चीन के, ब्रिटेन के, ये सारे लोग सम्मिलित हुए मॉस्को में, जिसको मॉस्को घोषणा पत्र कहते हैं। ये 30 अक्टूबर 1943 को हुआ, यानी 30 अक्टूबर 1943। तो उन्होंने एक चार्टर पे हस्ताक्षर किया और उनका भी वही उद्देश्य, जो उपयुक्त जो उद्देश्य उन्होंने वहां बनाए थे घोषणा पत्र में, वही यहाँ भी था कि एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित कर सके, आपस में राज्यों में जो युद्ध होता है, युद्ध न हो उसको रोका जा सके, और मानवता का हनन हो, ह्यूमन राइट को भी पर जोर दिया गया। फिर नेक्स्ट जो है तेहरान सम्मेलन होता है। 1 दिसंबर 1943 को तेहरान में सम्मेलन हुआ जिसमें चर्चिल, रूजवेल्ट तथा स्टालिन ने एकत्रित होकर उस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। और इसके बाद डरबन ओक्स सम्मेलन हुआ, इसमें रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन ने भाग लिया और एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए ये लोग एक लोग अपना मत व्यक्त किया कि एक संयुक्त राष्ट्र के संघ की स्थापना किया जाए। ये सारे लोग अपना एक राय दिए, एक राय से संयुक्त राष्ट्र के संघ की स्थापना हो, इसमें सारे लोगों की एक राय थी। इसको अंतिम रूप जो है याल्टा सम्मेलन में दिया गया 11 फरवरी 1945 को। भावी संस्था का नाम तथा प्रकृति का खाका तैयार किया गया। हमारी भावी संस्था का नाम क्या होगा और इसका क्या क्या कार्य करेगी, इसका क्या उद्देश्य है, इस संस्था का बनने के बाद इसका क्या क्या उद्देश्य रहेगा, क्या करेगी, किस लिए। तो याल्टा सम्मेलन में इसको अंतिम रूप दिया गया। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 25 अप्रैल 1945 को। इन सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इसको अंतिम रूप दे दिया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई। अर्थात पहले एक राष्ट्र संघ की स्थापना थी जो असफल हो गया, उसका पतन हो गया, फिर अब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। अब संयुक्त राष्ट्र जो स्थापना हो गई तो इसमें एक विधान बनाया गया, जैसे कोई कंपनी बनाता है, किसी देश का विधान होता है, किसी संस्था का एक विधान होता है, इसका भी एक विधान बनाया गया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका भी एक विधान गया, चार्टर। तो इसके चार्टर के अनुच्छेद 1 में, यानी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 1 में ये व्यवस्था दी गई कि हम संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति व सुरक्षा स्थापित करना, एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण न करे, आपसी राज्यों का आपस में सहयोग करना, इसके उद्देश्य के लिए ये बनाए गए। अनुच्छेद 2 में, चार्टर के अनुच्छेद 2 में अखंडता का प्रावधान रखा गया, यानी ये जो राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश हैं,
ये दूसरे देश की अखंडता को प्रभावित नहीं करेंगे, दूसरे देश की प्रभुता, संपन्नता और अखंडता का आदर करेंगे, उसको प्रभावित किसी प्रकार से नहीं करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य। अनुच्छेद चार्टर के अनुच्छेद 2 सब क्लास 6 में, यानी चार्टर के अनुच्छेद 2 सब क्लास 6 में ये व्यवस्था दी गई, जो राष्ट्र जो है संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं, वो भी संयुक्त राष्ट्र का एक कर्तव्य है कि उन राष्ट्रों को भी देखें जो राष्ट्र के संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं, जो गैर सदस्य हैं, उनको भी देखें कि जिस ढंग से संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है, जिस ढंग संयुक्त राष्ट्र कार्य करती है और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के जो देश जैसे काम करते हैं वो भी ऐसे काम करें और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों को, उनके आदर्शों को माने। ये भी संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य रखा गया। अनुच्छेद 4 में, चार्टर के अनुच्छेद 4 में ये व्यवस्था दी गई कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य किसको बनाना है तो कैसे बनाया जाएगा। तो इसमें है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए संयुक्त राष्ट्र में कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से संयुक्त राष्ट्र तथा सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है 2/3 मत द्वारा। और इसमें संयुक्त राष्ट्र के कई अंग बनाए गए, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग है महासभा, दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद, तीसरा अंग है आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, चौथा अंग है न्याय सहायता परिषद, पांचवा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, छठवां है सचिवालय। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या 200 से ऊपर है। इसमें एक जो महत्वपूर्ण अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 1965 के पहले 11 सदस्य थे, यानी 6 अस्थायी और 5 अस्थायी। 5 अस्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन था अस्थायी सदस्य में। अस्थायी सदस्य में और 6 देश थे। लेकिन ये बाद में इसको 1965 के बाद इसमें जो है इसकी संख्या 15 कर दी गई। सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 15 कर दी गई। 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के। तो जो अस्थायी सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं ये 2 साल के लिए होते हैं। इनका कार्यकाल केवल 2 साल होता है। 2 साल के लिए चुने जाते हैं। 2 साल बाद इनका कार्यकाल खत्म होता है और उनके स्थान पर दूसरे सदस्यों का चुनाव होता है। अब इनको जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, इनको चुनने के लिए जैसे 15 सदस्य हैं कुल, सुरक्षा परिषद कुल 15 सदस्य हैं, तो 9 वोट की जरूरत होती है, 9 मत की जरूरत होती है। 9 मत से ये जो है इनको चुन लिया जाता है। लेकिन उन 9 मत में 5 मत अस्थायी सदस्यों के होने चाहिए। अस्थायी सदस्यों के 5 मत, बाकी 4 और। तो इस प्रकार 9 मत में जो है वो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए बना दिए जाते हैं। लेकिन इसमें मान लीजिए सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों में से किसी ने वीटो कर दिया, अपने वीटो पावर का प्रयोग कर दिया, निषेधाधिकार का अपना प्रयोग कर दिया, क्योंकि ये 5 अस्थायी जो सदस्य हैं इनको विशेषाधिकार अर्थात वीटो पावर मिला है। तो कोई भी कार्रवाई सुरक्षा परिषद बिना इनके नहीं होती, बिना इनके सहमति की नहीं होती। इन 5 की सहमति आवश्यक है। 5 में से कोई भी एक, 5 अस्थायी सदस्यों में से कोई भी एक यदि निषेधात्मक यानी अपना नकारात्मक वोट देता है, निगेटिव वोट देता है, इनकारता है या विरोध करता है, तो सुरक्षा परिषद वो निर्णय लेने में असमर्थ हो जाती है और उसको अस्थायी सदस्य जो 2 साल के लिए बनना है वो नहीं बन सकता।
अच्छा, अब सुरक्षा परिषद अथवा राष्ट्र सभा के जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य बनेंगे, तो इनकी भी शर्तें हैं। सुरक्षा परिषद में जो सदस्य बने, इनकी शर्तें हैं। पहले एक सरकार होना, एक देश होना, सरकार होना, भूभाग होना, एक जनसंख्या होना, और शांति प्रेमी होना, और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को स्वीकार करना। ये जो उसमें इनकी शर्तें हैं, इनमें क्वालिफिकेशन, ये योग्यता उसमें पाई जाती है, तो उनको 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का बनाया जा सकता है। इसमें सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 15 है, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। अब सुरक्षा परिषद किसी भी निर्णय पे जब शांति व्यवस्था स्थापित किया जाता है, शांति व्यवस्था, जो संयुक्त राष्ट्र के संघ के सदस्य हैं, कोई अपना मामला, कोई अपनी परेशानी संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाते हैं, मामला सुरक्षा परिषद में जाता है, तो सुरक्षा परिषद इस पे अपना निर्णय लेती कि क्या करना है। यानी सुरक्षा परिषद के पास, संयुक्त राष्ट्र के पास सेना भी, तो वो अपना निर्णय लेती है और वहां आवश्यक बल प्रयोग करके, आवश्यक सैन्य बल प्रयोग करके वहां जो है वहां शांति व्यवस्था स्थापित करती है। यदि इसमें से कोई अस्थायी सदस्य वीटो पावर का प्रयोग करता है, अपनी सहमत नहीं देता है, तो जो है वो असफल, सुरक्षा परिषद असफल होती है। जैसे सुरक्षा परिषद ने इंडोनेशिया के मामले में, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इंडोनेशिया के मामले में अपने सैन्य बल भेजे थे और शांति व्यवस्था स्थापित की थी। फिलीपींस के मामले में सुरक्षा परिषद ने सैन्य शक्ति का प्रयोग कर, आवश्यक बल प्रयोग कर वहां सुरक्षा स्थापित की थी। सुएज संकट के समय मिस्र के कर्नल के द्वारा जब 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था, तो इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया। इसमें क्योंकि फ्रांस ने अपने वीटो पावर का प्रयोग कर दिया, तो इसलिए सुरक्षा परिषद वहां असमर्थ हो गई। इस प्रकार सुरक्षा परिषद सुएज संकट के मामले में असफल रही। कांगो मामले में, साइप्रस के मामले में भी सुरक्षा परिषद ने शांति व्यवस्था स्थापित की। भारत पाक संघर्ष में, कश्मीर के मुद्दे में 1949 में भारत पाक विराम संधि हुई, जिसमें सुरक्षा परिषद का योगदान था। 1971 में जब भारत और पाक संघर्ष हुआ, तो चूंकि अमेरिका ने सुरक्षा परिषद से सेना, राष्ट्र की सेना लेके, राष्ट्र की फौज लेके और देश से इकट्ठा होकर राष्ट्र संघ के कार्य की दिशा में, सुरक्षा परिषद के निर्णय की दिशा में, उनके निर्देश की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, और पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर चुका था। ये लोग सहायता कर रहे थे पाकिस्तान की। तो इस दशा में क्योंकि जब सुरक्षा परिषद अपना सैन्य वहां भेज रही थी, तो रूस ने अपने वीटो का प्रयोग किया, इसको सुरक्षा परिषद को असमर्थ बना दिया। यानी संयुक्त राष्ट्र की सैन्य बल वहां नहीं जा पाए भारत पाक संघर्ष में, तो उनको लौटना पड़ा, पीछे लौटना पड़ा। सुरक्षा परिषद को अपने वीटो पावर का प्रयोग करके रूस ने 1971 में सुरक्षा परिषद को असमर्थ कर दिया। इस प्रकार भारत सुरक्षित हुआ। अब अरब इजराइल संघर्ष में सुरक्षा परिषद ने मध्यस्थता की, वहां सफल हुई। खाड़ी युद्ध 1991 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं, मित्र राष्ट्र की सेनाएं संयुक्त राष्ट्र के साथ जाकर इराक पर आक्रमण कर दिया और कुवैत को बचाया।
सोमालिया संकट के समय, सोमालिया का संकट 1991 से 1994 तक चला। सोमालिया संकट में भी सुरक्षा परिषद ने योगदान किया। यूगोस्लाविया संकट में भी योगदान किया। चेचन्या, रूस चेचन्या जब युद्ध हुआ तो उसमें भी सुरक्षा परिषद ने काम किया। तो इस प्रकार सुरक्षा परिषद यदि 5 देशों में से, जो 5 अस्थायी देश हैं, इसमें से किसी ने वीटो का प्रयोग नहीं किया तो सुरक्षा परिषद अपने कार्य में सफल हो जाती है, अपने ढंग से अपना वहां शांति व्यवस्था जैसे भी वो व्यवस्था स्थापित करती है। अब एक किसकी ओर से लड़ती है सुरक्षा परिषद, अपना सैन्य बल किसकी ओर से भेजती है, कैसे करती है, ये उसमें जो चार्टर्ड के अनुच्छेद है उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है। कौन गलत है, कौन सही है, किसके साथ भेजना है, किसको दबाना है, किसको उठाना। तो इस प्रकार सुरक्षा परिषद यदि हमारे अस्थायी सदस्य जो है अपने वीटो पावर का प्रयोग नहीं करते हैं तो सुरक्षा परिषद सफल रहती है। यदि वीटो पावर का प्रयोग करते हैं तो असफल हो जाती है। इसी दशा में अब इस समय रूस और यूक्रेन जो संघर्ष हो रहा है, इसमें मित्र राष्ट्र नाटो की सेनाएं एक तरफ है, रूस अकेले है। इसमें कोई भी कार्य सुरक्षा परिषद, कोई मामला सुरक्षा परिषद में जाता है, कोई निर्णय सुरक्षा परिषद लेती है, तो चूंकि रूस के विरुद्ध लेती है इसलिए रूस अपना वीटो का पावर का प्रयोग करके उसको निरस्त कर देता है, असमर्थ कर देता है। तो आज का सेशन इतना ही। धन्यवाद।